जब बात बजटिंग की आती है तो मैक्सिमम लोग अपने आप को थका हुआ फील करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिंगल इमेज आती है कि मुझे खर्चा कम करना है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी वजह से उनको बजटिंग जो है पनिशमेंट जैसा फील होता है। अगर मैं आपको बोलूं, बजटिंग इज इक्विवेलेंट टू गिविंग राइट डायरेक्शन टू योर मनी, एंड योर मनी इज जस्ट लाइक योर किड। अगर आप अपने बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो क्या होगा? बच्चा अपने हिसाब से डायरेक्शन तय करेगा, जिन लोगों के साथ में जाना है, जिन बच्चों के साथ में खेलना है उनके साथ खेलेगा। आप सही कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा यार बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने सही डायरेक्शन नहीं दिया। सिमिलर वे में मनी, इफ यू आर नॉट गिविंग राइट डायरेक्शन टू योर मनी, दैट मीन्स मनी विल फाइंड इट्स ओन डायरेक्शन। और उसके बाद क्या होगा? आप रिग्रेट करोगे, यार पैसा तो बहुत सारा आया, कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सैलरी आ रही है, ईएमआई कट जा रही है, एसआईपी चल रही है, पर फिर भी कभी हम ट्रैवल करते हैं तो गिल्ट के साथ करते हैं। कहीं हम बाहर आउटिंग के लिए फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रेट लिस्ट देख के ऑर्डर करते हैं। कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं हमें। क्यों? ये प्रॉब्लम आपके ओवर स्पेंडिंग की नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है स्पेंडिंग विदाउट डायरेक्शन। आप विदाउट डायरेक्शन स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जिन चीजों के लिए करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, और जिन चीजों के लिए नहीं करना है उसमें आपका पैसा फ्री फ्लोइंग जा रहा है। सच ये है, बिना बजट के हम पैसे के मास्टर नहीं रह सकते। सो आपको अगर पैसे को अपने कंट्रोल में रखना है, देन स्टार्ट बजटिंग। बजटिंग आपके लिए रेस्ट्रिक्टिव बिल्कुल फील नहीं होगा। आप अपने पैसे को, ईच एंड एवरी पेनी को डिसाइड करोगे कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, किस चीज के लिए खर्च होना है। यस, उसको आप छोटे छोटे बकेट्स में डिवाइड कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको खुद के एंजॉयमेंट के लिए आपकी इनकम का 10% डिवाइड करना है, आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए आपकी इनकम का 20% डिसाइड करना है, आपको अपने रूटीन एक्सपेंसेस के लिए 50% डिसाइड करना है। तो क्या होगा? आप जो भी काम करेंगे आपके 10% एंजॉयमेंट के लिए है, तो आप उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट पे फोकस करेंगे, ना कि पैसे के बारे में, क्योंकि आपने उस अमाउंट को फिक्स किया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख रुपये अर्न करने वाले बंदे का। सो अगर उसने 10,000 रुपीज, दैट इज 10% ऑफ हिज इनकम सेग्रीगेट किया हुआ है, देन डेफिनेटली जब वो एंजॉय करने जाएगा, फैमिली के साथ में शॉपिंग करने जाएगा, डिनर करने जाएगा, वो कॉन्शियसली, उसको पता है मुझे 10,000 रुपए तक का बजट है, उतना करके वो अपना बजट फिक्स करेगा और अपनी शॉपिंग करेगा। देन उस केस में आपको जो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग है उसको एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज आप रैंडमली जाते हो, शॉपिंग करके आते हो, बाद में रिग्रेट करते हो, यार कहाँ से शॉपिंग नहीं करी होती तो मेरा बजट डिस्टर्ब ना होता। बजट डिस्टर्ब क्यों हुआ? क्योंकि आपने बजटिंग नहीं किया। सो बजटिंग का सिंपल रूल आपको फॉलो करना है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, 50, 30 एंड 20 रूल। सो यहां मैं बोलूंगा कि 50% आपको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, वो एक्सपेंसेस जो आप कट डाउन नहीं कर सकते, जो आपके लिए नेसेसिटी है, आपकी ईएमआई, आपके घर का खर्चा, हो सकता है आपका रेंट हो, आपके कार की ईएमआई, आप कम्यूट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसके लिए जो भी खर्चा होने वाला है उसको आप 50% में मैनेज करना है। 50% से ज्यादा अगर जा रहा है देन आपको रीथिंक करने की जरूरत है। 30%, 30% आपकी जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करने के लिए। यस, डिजायर्स में आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ डेडिकेट कीजिए उसको, बकेटिंग। आपको कहीं घूमने जाना, उसके लिए सेपरेट बकेटिंग कीजिए। आपको कोई नया हॉबीज है, उस बकेटिंग। तो छोटे छोटे पार्ट में उस 30% को डिवाइड कीजिए जो आपको चाहिए चीजें। देन आता है 20%। 20% को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। वन इज इट फॉर रिटायरमेंट, 10% आपका रिटायरमेंट के लिए कर देना है, और सेकेंड पार्ट जो रहेगा दैट इज 10% फॉर योर फ्यूचर गोल्स, आपके बच्चे की एजुकेशन, आपका नया घर खरीदने का प्लान, आपका नई गाड़ी खरीदने का प्लान, जो भी आपके गोल्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड कर देना है। जब आप इस तरह से माइक्रो सेगमेंट्स में डिवाइड करके अपनी बजटिंग करेंगे, देन डेफिनेटली ईच एंड एवरी गोल ऑफ योर लाइफ विल बी फुलफिल्ड, एंड यू कैन
एंजॉय गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ भी हेल्प लगी हो, अगर आपको लगा है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है दैट इज हेल्पफुल, देन किसी एक बंदे के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू। और अगर हमारे साथ आप सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हैं कैसे आप अपनी सिस्टमैटिक बजटिंग करके, मनी मैनेजमेंट करके अपने फ्यूचर गोल्स को अलाइन कर सकते हैं, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर माय वेबिनार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।